सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप ऑब्वियसली कराची में कितने साल से काम कर रही हैं? कराची में मैं 5 साल पहले वापस आई हूँ। अच्छा, मगर मैं 20 साल से ज़्यादा मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। अच्छा, सो बिफोर दैट आप पाकिस्तान में ही थी या आप बैरून मुल्क थी? I was in London. लंदन। अच्छा, तो इन 5 सालों में आपने कितने केसेस देखे हैं रिगार्डिंग डॉर्फिज्म और केसेस दैट आर हाइट एब्नॉर्मैलिटीज इन बेबीज? तो जनरली स्पीकिंग इट्स 1 in 40,000, ठीक है। मगर मैं एग्जांपल देख सकती हूँ कि मेरे क्लिनिक में मैं 5 साल से मैं पाकिस्तान में हूँ जी, और अभी तक मेरे पास कोई बच्चे जो डॉर्फिज्म जो अकोंड्रोप्लेजिया कहलाता है इस बीमारी के साथ मेरे पास नहीं आया है। अच्छा, तो आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान में किस तरह मेंटालिटी है, वो फौरन कहते हैं कि ये तो माँ की तरफ से है, तो बाप की लोगों की तरफ से आया है। तो क्या ये डॉर्फिज्म, स्पेसिफिकली डॉर्फिज्म, क्या ये जेनेटिक है? हाँ, चंद कंडीशंस में जेनेटिक होती है और चंद कंडीशंस में जेनेटिक नहीं होती है। ओके, सो जिन कंडीशंस में जेनेटिक होती है और माँ बाप जैसे नॉर्मल हाइट के हैं, तो इसका मतलब है कि रैंडमली उनको हो गया, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो जरूरी नहीं है कि माँ की तरफ से आए और बाप की तरफ से आए। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कई पुश्तों में किसी की थी जीन, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, जैसे कि दानिश भाई ने कहा कि उनके माँ बाप और उनके माँ बाप के माँ बाप को नहीं था कुछ, राइट? अच्छा, आप मुझे बताएं कि शॉर्ट कट को अवॉइड करने के लिए पैदाइश के बाद अगर आपको डॉर्फिज्म नहीं है लेकिन आप नॉर्मल हाइट ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसके 2-3 आपके पास वो हैं एडवाइस? यस, तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है शॉर्ट स्टेचर की, अगर आपकी जेनेटिक्स और आपकी मेकअप बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको आपके बच्चे को आपको ये देखना कि इनको अच्छी तरीके से बैलेंस डाइट मिल रही है, सारे टीके लग रहे हैं और उसकी इन्वायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए। सो बेसिकली अ गुड बैलेंस लाइफस्टाइल। अच्छा, क्या आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ और न्यूट्रिशन, हाइजीन, जैसा कि आपने कहा, तो इन 2 चीज़ों से उनकी हाइट छोटी रह गई? तो अगर आपने इमरान खान की बातें सुने हैं तो पाकिस्तान में 40% ऑफ द बच्चे आर स्टंटेड क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, स्टंटेड का मतलब क्या है? कि उनकी ग्रोथ कम है, यानी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रही 40% पाकिस्तान के बच्चे। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ कि भाई आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो छोटे रह जाते हैं, लेकिन जो अंगवानी फिर रहे हैं बेचारे तो उठा के खाते हैं कचरे में से भी, ये बड़े लाल पीले होते हैं, लंबे छोड़ हो जाते हैं। ये भी एक बात है। ये उनकी जेनेटिक ब्लेसिंग है। हमारी जेनेटिक ब्लेसिंग अगर नहीं है, हम अगर हमारा जो जेनेटिक श्रीलंकन से मिक्स्ड है या इंडियन से मिक्स्ड है या जो भी, राइट, तो हम जेनेटिकली हमें अपना फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा, अच्छी डाइट और हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ये डॉक्टर साहब कहना चाह रही है। अब आप लोगों की जीन्स में है कि आपको लंबा होना ही होना है, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो देन आप लकआउट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हाँ अफगानी कचरे से उठा के फिर भी लंबे होते हैं। It's just blessing। मैं वो बात कर रहा हूँ, ऐसे कमर्शियल बात की थी कि यार वो तो मतलब हो रहे हैं, हम क्यों नहीं हो रहे हैं? मगर ये भी बात है कि as she said कि अगर इन बच्चे को सही से खाना मिल रहे होते ना, तो उससे भी लंबे होते। मतलब आराम चलने से ऊपर निकल जाते हैं लोग। ये आप सोचें कि वही अफगानी लोग अगर बिरयानी और सब्जियां और सलाद खा रहे होते रोज, तो क्या होता उस वक्त? माय गॉड। अब वही वाली बात है ना, अल्लाह ताला जिसको सेहत दे दे जी, वो सूखी रोटी खा के भी अल्लाह ताला उसमें जान दे देता है। और असल में हम लोग ना फास्ट फूड वगैरह बहुत खाने लग गए। बिल्कुल। तो वो जो जेन्युइन ग़िज़ा वो हमको मिल ही रही है। हम लोग, आप देखिए जितने बच्चे हैं वो क्या खा रहे हैं आजकल? जंक फूड। से नो टू शुगर एंड से नो टू जंक फूड। अच्छा दानिश भाई, मुझे आप ये बताएं कि जब आप ने एक्टिंग की और आपको कोई ख़ास रोल जो है वो ऑफर किए गए, आपको कभी ऐसा लगा कि काश मैं इतना यंग हूँ, मैं 24 साल का हूँ, मुझे हीरो क्यों नहीं बना रहे?
ठीक है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो गाना करे, वो हीरो आए, वो सही सी बात है, लीडिंग रोल करे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं खुश हूँ, और मैंने किया भी है कि ड्रामा था रानो गुज्जर, उसमें लंबी तत्मयीन हीरोइन थी, मैं हीरो था, हमारा गाना भी हुआ, और मैं फुटपाथ पे चल रहा था, वो नीचे कैमरा क्लोज था, कैमरा का लॉन्ग शॉट आता तो मैं फुटपाथ पे चल रहा हूँ, नीचे चल रही है, तो ऐसा अच्छा आपके ऑपोजिंग क्या कोई ऐसा डॉर्फिज्म की लेडी थी? हाँ, वो भी किया मैंने। नहीं, लेडी आपके साथ? हाँ, हमने थिएटर किया था, उसमें मेरे अपोजिट लेडीज थी। अच्छा। जो मुझे प्यार करती थी, और मैं थोड़ा सा उसमें दिखाया कि हीरो टाइप हूँ थोड़ा, तो मैं अपने से बड़ी लड़की को प्यार करता था, तो वो बोलती है कि हमारे तो अपने कद वाले भी हमें नहीं चाहते, वो भी अपने से बड़ी को चाहते हैं, तो एक थीम था। लेकिन उसमें एक बात बताऊँ कि हमने वो थिएटर किया ना, वो बात मैं बताना चाहूँगा कि हम लड़कियाँ ढूंढ रहे थे, लड़कियाँ बहुत कम आती हैं, आपको पता बाहर नहीं निकलती, तो हमें पूछा कि इससे गए, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए, और ना उनकी शादी हुई, ना वो घर से बाहर निकलती हैं, ना वो किसी शादी में जाती हैं, ना वो किसी तकरीब में जाती है। क्यों? क्योंकि उनके वो बोलती हैं बच्चे हमारे पीछे लग जाते हैं, लोग हमारे से तरह तरह के सवालात करते हैं। तो ये अवेयरनेस हमें देना चाहिए कि ये एक माशरे का हिस्सा है ना। तो अब जैसे हमारे जो बेचारे वो होते हैं एम्बैरेस शीमेल, होती हैं, वो एम्बैरेस वो भी होती बेचारे हैं embarrass होते हैं। निकलने से, या उनकी फैमिली उनको नहीं निकलने देती? भाई फैमिली तो चाहती है, लेकिन वो जब बाहर जाती है उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि वो दोबारा जाने की उनमें हिम्मत ही नहीं होती ना, कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है। क्यों अब तक, आई मीन 2021 चल रहा है, क्यों अब तक ये ऐसा सिचुएशन है कि एक नॉर्मल इंसान जिसकी सिर्फ डॉर्फिज्म जिसको हो, वो बाहर नहीं जा अब सकता देखिए, है? आपको देखें कद छोटा होना है कितना बड़ा वो है कि कोई भी बंदा आपके मुंह पे आपका मजाक उड़ा देता है और कुछ भी कह देता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यार सामने वाले में क्या गुजरेगी। हम एक अंधे को अंधा नहीं कहते, हम एक जो लंगड़ा होता है बेचारा, जो माजूर होता है, हम उसको ना हमदर्दी की निगाह से देखते हैं। लेकिन कद छोटे वाला और एक जो हमारे बीच के बेचारे जो बंदे होते हैं, जो शीमेल होते हैं, उनको हम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, मतलब ना ये सोचते हैं कि यार इनका भी दिल है, इनका भी एहसासात है।